नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी दिगंत का चैप्टर नंबर 4 अर्धनारीश्वर का बुक रीडिंग करने वाले हैं। और इस चैप्टर के जो लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो आप अपनी बुक को निकाल लीजिए। अर्धनारीश्वर चैप्टर्स को हम शुरू किए हैं और इस चैप्टर को रीडिंग करने वाले हैं और आसानी से इसको समझिए, ठीक है। इससे एग्ज़ाम में आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको समझ जाते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम चैप्टर को देख लेते हैं, लेखक को बाद में देखेंगे, पहले चैप्टर देख लेते हैं, ठीक है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, ठीक है, जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का है। तो अर्धनारीश्वर के बारे में आपको बताया जाए तो अर्धनारीश्वर में आधा अंग शंकर जी का और आधा अंग पार्वती जी का है, ठीक है। एक ही मूर्ति की दो आंखें, एक रसमयी और दूसरी विकराल। एक ही मूर्ति की दो भुजाएं, एक त्रिशूल उठाएं और दूसरी की पहुंची पर चूड़ियाँ। मतलब कि एक हाथ में अगर त्रिशूल है तो दूसरे हाथ में चूड़ियाँ पहना हुआ चूड़ी पहनी हुई पार्वती जी हैं, ठीक है। चूड़ियाँ और उंगलियां अलकतक से लाल हैं। मतलब कि जो अलता होता है उससे उनका जो उंगली है वो लाल है पार्वती जी का। एवं एक ही मूर्ति के दो पांव, एक जालीदार साड़ी से आवृत हैं और दूसरा बागंबर से ढका हुआ है। तो शंकर जी का अपना वस्त्र है और पार्वती जी का अपना वस्त्र है, साड़ी। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। एक हाथ में डमरू, एक में वीणा परम उदार, एक नयन में गरल, एक में संजीवन की धार। जटाजूट में लहर पुण्य की शीतलता सुक्कारी, पालचन दीपित त्रिपुंड पर बलिहारी। तो ये 4 लाइन की पंक्ति दी हुई है और इसका अर्थ इसमें निहित है। और आगे देखते हैं। स्पष्ट ही यह कल्पना शिव और शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने को निकाली गई होगी, किंतु इसकी सारी व्याप्तियाँ वहीं तक नहीं रुकती। अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ इस बात का भी संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान हैं। अर्धनारीश्वर एक प्रतीक है कि नर नारी समान हैं, ठीक है। एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोस्त नहीं हो सकते। सही बात है, एक का गुण दूसरे का दोस्त नहीं हो सकते हैं। दोस्त मतलब कि दोस्त नहीं हो सकते हैं। अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादा हीन नहीं होती, बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि होती हैं। मतलब कि नर में नारी का गुण आए या नारी में नर का गुण आए, उसके मर्यादा में हीन नहीं होती, ठीक है। मर्यादा हीन नहीं होती उसकी, ठीक है। उसकी मर्यादा गिरती नहीं है, ठीक है, उठ जाती है, ठीक है। किंतु पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह रूप आज कहीं भी देखने में नहीं आता, ठीक है। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि उस व्यक्ति में कि नारी का गुण है और उस नारी में पुरुष का गुण है। ये स्वाभाविक रूप से बताने कोई नहीं आता है, ऐसा चीज़ है। संसार में सर्वत्र पुरुष और स्त्री, ठीक है। संसार में क्या है, पुरुष है उसका कैटेगरी और स्त्री का कैटेगरी। नारी समझते हैं कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में बट्टा लगेगा। तो मतलब कि उनको आधा हिस्सा पुरुष का समझा जाएगा, आधा हिस्सा उनको मतलब कि उनके गुणों को समझा जाएगा स्त्री का। तो उसके नारीत्व में, उसके गुण में बट्टा लग जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रियोचित गुणों को अपनाकर समाज में स्त्रीण कहलाने से घबराता है। जो पुरुष होते हैं, पुरुष नारी का गुण नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, गुणों को नहीं अपनाते हैं। यदि वो गुणों को पुरुष नारी के गुणों को अपनाएंगे तो समाज उसे स्त्रीण कहेंगे। नारी जैसे शब्द का यूज उसके लिए करेंगे। नारी के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं उस पर वे लागू कर देंगे, ठीक है। स्त्री और पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है, ठीक है। स्त्री का अपना गुण है, पुरुष का अपना गुण है। ये समाज में विभाजन हो गया है तथा विभाजन की रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों को भय लगता है। नर को भी भय लगता है कि नारी का गुण अपना ले और नारी को भी भय लगता है नर का गुण अपना ले। ये चीज़ें हैं। किंतु ऐसा लगता है कि गुणों का बंटवारा करते समय पुरुष में नारी से उसकी राय नहीं पूछी, ठीक है। जब भगवान ब्रह्मा जी अगर समझे तो गुण का जब बंटवारा कर रहे थे तो पुरुष ने
जो ब्रह्मा जी है, मान लीजिए पुरुष है, उसने नारी से उसकी राय नहीं पूछी कि अपने मन से उसने जहाँ चाहा नारी को बैठा दिया। मतलब कि समाज ने उनसे ये नहीं पूछा कि उसकी राय नहीं पूछी और उन्हें समाज ने जहाँ चाहा जहाँ बैठा दिया, वही ना, नारी को बैठा दिया। स्वयं तो वह वृक्ष बन बैठा है, पुरुष वृक्ष बन बैठा है और नारी को उसने लता बना दिया है। और नारी को क्या बना दिया है? लता बना दिया है। स्वयं तो वह वृंत बन गया है और नारी को उसने कली मान लिया है। ठीक है, तब से धूप पुरुष और चांदनी नारी रही है। तो देखिए समाज में भी ये धूप पुरुष है और चांदनी नारी है, ग्रीष्म नर है और वर्षा मादा है। तो ये सब पर्यायवाची लिंग, हाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग है। विचार पति और भावना पत्नी रही है। वाह, देखिए कहाँ कहाँ से यहाँ पे जो लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर वो शब्द पर खेल रहे हैं कि जो शब्द हैं कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है कौन सा शब्द पुल्लिंग है, उसी पर वो प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि ऐसा क्यों किया समाज ने नारी और नर के साथ, पुरुष और नारी के साथ। ये यहाँ पे बताया गया है। जहाँ भी कर्म का क्षेत्र है, अधिकार की कोई भूमि है और सत्ता का कोई भी सीधा उत्स है, कब्जा पर कहाँ थे अपने लोग, हाँ, उस पर कब्जा नारी का नहीं है, नर का माना जाता है। तो समाज में जो पुरुष है, पुरुष प्रधान समाज है ना। नर है विधाता का मुख्य तांतुवाय, जो वस्त्र बुनकर तैयार करता है। नारी का काम उस वस्त्र पे छींटे डालना है। देखिए मध्यकाल में जो बुनाई का कपड़ा किया जाता था, कपड़ा की बुनाई, उस पर भी उन्होंने प्रश्न खड़ा किया। नर है कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान, जो मिट्टी तोड़कर अन्न उपजाता है। नारी का काम दोनों को अछोड़ना पछोड़ना है। नर है नदियों का वैगम्य प्रवाह, नारी उसमें लहर बनकर उठती गिरती रहती हैं। सिंहासन तो वस्तुतः राजा के लिए होता है और नारी उसके वामांग की शोभा मात्र हैं। सत्य है राजा की ग्रीवा और विशाल वक्षो देश, रानी उन पर मंदार हार बनकर झूलने के लिए हैं। राजा काया और रानी छाया के प्रतीक हैं। ठीक है, और देखते हैं सत्य का साकार रूप तो राजा ही होता है। रानी है कल्पना की रंगीन जाली और सपनों की मीठी मुस्कान, जो जीवन में उतरी तो वाह वाह और नहीं उतरी तो वाह वाह। देखिए उतरी तो वाह वाह और नहीं उतरी तो वाह वाह, कहावत चल पड़ी है। पुरुष एने छे दिवसेर ज्वाला तप्त रौद्र दाह, कामिनी एने छे यामिनी शांति समीरन वारी वाह। दिवस की ज्वाला और तप्त धूप ये पुरुष की लाई हुई चीजें हैं। कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती हैं, किंतु कवि की यह कल्पना झूठी है। यदि आप मानव और आदि मानवी आज मौजूद होते तो ऐसी कल्पना से सबसे अधिक आश्चर्य उन्हें ही होता। सही बात है। और वे कदाचित कहते भी कि आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा हमने नहीं किया था। ठीक है, अगर आदि मानव होते हैं तो वे कहते कि हमने तो बंटवारा नहीं किया था कि जो धूप है वो इस पुरुष है और जो क्या कहते हैं यहाँ पर जो चांदनी है, जो चांदनी रात है, वो स्त्रीलिंग है। आदि मानव ऐसा नहीं कहते हैं। ये रामधारी सिंह दिनकर की राय है। हम तो साथ साथ जन्मे थे तथा धूप और चांदनी में, वर्षा और अताप में साथ ही घूमते भी थे, बल्कि आहार संचय को भी हम साथ ही निकलते थे। और अगर कोई जानवर हम पर टूट पड़ता तो हम एक साथ उसका सामना भी करते थे। तो ये जो रामधारी सिंह दिनकर हैं वो आदि काल में चले गए हैं और कल्पना कर रहे हैं कि आदि मानव क्या करते हैं। अगर उनके सामने अर्धनारीश्वर का कंसेप्ट रख दिया जाता तो उनका ये अर्धनारीश्वर मतलब कि नर अर्धनारीश्वर
जो आधार अभी बना हुआ उस समय वो आधार को नहीं मानते थे, जो धूप है वो बंटवारा नहीं किए थे, ऐसा उनका कहना है। और वो उनका एक ही लक्ष्य था आदि मानव का आहार, खाद्य संग्राहक थे वे, तो खाद्य संग्राहक भी थे वे, ये मेन था उनका। उन दिनों नर बलिष्ठ और नारी इतनी दुर्बल नहीं थी न आहार के लिए ही एक को दूसरे पर अवलंबित रहना पड़ता था। नारी की प्राधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। तो मानव ने क्या किया कि नारी की प्राधीनता तब से आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। तो नारी तब से पुरुष की प्राधीन हो गई, मतलब प्राधीन हो गई जब मनुष्य ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी क्या हो गई, घर में रहने लगी और पुरुष बाहर रहने लगा। यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। देखिए यहाँ पर विभाजन आदि काल से ही है। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन निस्सीम होता गया एवं छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिक होती चली गई। नारी की प्राधीनता का यह संक्षिप्त इतिहास है। तो नारी की जो प्राधीनता है का हमने इतिहास देखा कि आदि काल में नारी की प्राधीनता कृषि काल से हो चुकी थी। नर और मादा पशुओं में भी थे। वाह, देखिए नर और मादा क्या है, इंसान में तो है, अब पशुओं में भी है और पक्षियों में भी है। पशु है, पक्षी है, मानव है, तीनों में नर मादा का कंसेप्ट है। किंतु पशुओं और पक्षियों में अपनी मादाओं पर आर्थिक परवस्ता नहीं ला दी गई है, लेकिन मनुष्य की मादा पर यह प्राधीनता अपने आप से लद गई है। और इस प्राधीनता ने नर नारी से वह सहज दृष्टि भी छीन ली जिससे नर पक्षी और मादा को या मादा अपने नर को देखती हैं। कृषि का विकास सभ्यता का पहला सोपान था, सही बात है, किंतु इस पहली ही सीढ़ी पर सभ्यता ने मनुष्य से भारी कीमत वसूल कर ली। आज प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों सा आनंदमय भार समझता है और प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती हैं जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती होगी। इस प्राधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन का मरण पुरुष की मर्जी पर टिकने लगे। सही बात है। उसका सारा मूल्य इस बात पर जा ठहरा कि पुरुषों को उसकी कोई आवश्यकता है ही नहीं। इसी से नारी की पद मर्यादा प्रवृत्ति मार्ग के प्रचार से उठती और निवृत्ति मार्ग के प्रचार से गिरती रही है। जो प्रवृत्ति मार्गी हुए उन्होंने नारी को गले से लगाया। तो जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जो प्रवृत्ति मार्ग को मानते हैं, प्रवृत्ति मार्गी होते हैं, वो नारी को गले लगाया। ठीक है, क्योंकि जीवन से वे आनंद चाहते थे और नारी आनंद की खान थी। किंतु जो निवृत्ति मार्गी निकले उन्होंने जीवन के साथ नारी को भी अलग ढकेल दिया। तो जो निवृत्ति मार्गी है वो नारी को नहीं मानता है। ठीक है, क्योंकि नारी उसके किसी काम की चीज़ नहीं थी। प्राचीन विश्व में जब व्यक्तिक मुक्ति की खोज मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी साधना मानी जाने लगी, तब झुंड के झुंड विवाहित लोग संन्यास लेने लगे। विवाहित लोग संन्यास लेने लगे। प्राचीन विश्व में बात कहा जा रहा है। जब साधना होने लगे तो साधना के लिए क्या था कि वो साधु होना चाहिए। तो साधु के लिए उन्होंने क्या किए, विवाहित लोग संन्यास लेने लगे। उनकी अभाग्नि पत्नियों के सिर पर जीवित वैद्यों का पहाड़ टूटने लगा। ठीक है, तो उनकी पत्नियां थी, वो उनका पति जीवित होते हुए भी वो वैधव मतलब विधवा हो चुकी थी। ये यहाँ पे बताया गया है। जरा उन आंसुओं की कल्पना कीजिए जो उन अभागिनों की आंखों से बहते होंगे, जिनके पति परमार्थ लाभ के लिए उनका त्याग कर देते हैं। यहाँ पुरुष अपने लाभ के लिए त्याग कर देते हैं।
तो हम यहाँ थे। जरा उस बेबसी को भी ध्यान में लाएं जो इस अनुभूति से उठती होगी कि आखिर जो संन्यास लेता है वह निष्ठुर है, कायर और कठोर नहीं, बल्कि पुण्यात्मा, साहसी और शायद सबसे बड़ा वीर है। और हायरी नारी जो इन परिस्थितियों से हारकर स्वेच्छया अपने आप को सचमुच ही पुण्य की बाधा और पाप की खान मानकर पछाड़ खाकर रह जाती थी। ये सारी चीज़ें बताया गया है अर्धनारीश्वर चैप्टर में। बुद्ध और महावीर ने कृपा करके, मतलब मध्यकाल में अब जाते हैं, प्राचीन काल में, देखिए बुद्ध और महावीर ने कृपा करके नारियों को भी भिक्षुनु होने का अधिकार दिया था, किंतु यह अधिकार भी नारी के हाथ सुरक्षित, तो ये प्राचीन काल का बुद्ध महावीर है, उसके बारे में बताया गया है इसमें, नारी के हाथ सुरक्षित न रह सका। जैनों के बीच जब दिगंबर संप्रदाय निकला तब धर्माचार्य नारियों की भिक्षुनी होने वाली बात से घबरा उठे और धर्म पुस्तक में उन्होंने एक नए नियम का विधान किया कि नारियों का भिक्षुनी होना व्यर्थ है, और क्योंकि मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिल सकता, मोक्ष नारी जो है जीवन में नहीं मिल सकता। नारियां हैं घर में ही रहकर दान पुण्य करें और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब उनका जन्म पुरुष योनि में होगा। जब वे पुरुष होकर जन्मेगी, संन्यास वे तभी ले सकेंगी, तभी उन्हें मुक्ति भी मिलेगी। और बुद्ध ने भी एक दिन आयुष्मान आनंद से इस इष्ट पश्चाताप के साथ भी कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्षों तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्षों तक चलेगा, क्योंकि 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुनी होने का अधिकार दे दिया है। तो महावीर स्वामी और बुद्ध दोनों नारी पर प्रश्न खड़ा करते हैं, प्रश्न उठाते हैं कि नारी को भिक्षुनी बनाने से क्या हुआ। उनका जो 5 सहस्त्र वर्ष तक जो चलने वाला था धर्म, वो केवल 500 वर्षों तक चलेगा, वो उन्होंने बुद्ध ने कहा आनंद को। ठीक है, हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है। ठीक है, महावीर ने भी नारी पर देखिए, दोनों व्यक्ति ने नारी के बारे में क्या कहा है ना। ठीक है, ये तो देख लिए। धर्म साधक महात्मा और साधु नारियों से भय का खाते थे। विचित्र बात तो यह है कि इनमें से कई महात्माओं ने तो ब्याह भी किया और फिर नारियों की भी निंदा की। कबीर साहब का एक दोहा मिलता है, नारी तो हमहू करी तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहारी, नारी महाविकार। सब तो समझ गए होंगे आप पूरा। नारियों की यह अवहेलना, हम जो नारी हैं, नारियों की यह अवहेलना हम अपने काल तक भी पहुंची है, अब हमारे काल तक भी पहुंची हैं। बर्नार्ड शॉ ने नारी को अहेरिन और नर को अहेर माना है। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपको एग्जाम में कि किसने कहा नारी को अहेरिन, तो बर्नार्ड शॉ। जो बर्नार्ड शॉ है, नारी को अहेरिन और नर को अहेर कहा। तो जो बर्न मतलब क्या होता है, जलना। तो ठीक है, तो नारी को क्या कहा उन्होंने, अहेरिन कहा। नारी से वो जलते थे इसलिए कहे होंगे, तो अहेरिन, और नर को अहेर माना। तात्पर्य यह है कि समझने के लिए बताए थे, तात्पर्य यह है कि अहेर को अहेरिन के पास से बचकर चलना चाहिए। अहेर जो है, जो पुरुष हैं, उसको नारी से बचकर चलना चाहिए। बहुत नीचे के स्तर पर कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया उन कवियों की भी हैं जो नारी को नागिन या जादूगरनी समझते हैं, लेकिन ये सब झूठी बातें हैं। तो नारियों की जो संज्ञा दी गई है आधुनिक काल में, जादूगरनी और नागिन की संज्ञा दी गई है। देखिए, ये वर्तमान समय की बात है, लेकिन ये सब झूठी बातें हैं। सही बात है, झूठी बातें जिनकी इजाद पुरुष इसलिए करता है कि
उसे अपनी दुर्बलता अथवा कल्पित श्रेष्ठता के दुलारने में सहायता मिलेगी। वो अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए इन शब्दों का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखिए बुद्ध और महावीर स्वामी ने भी नारियों के बारे में क्या कहा आपने देखा, और वर्तमान समय में बर्नार्ड शॉ ने क्या कहा वो भी हमने देखा, और समाज क्या कहता है वो भी हमने देखा। असल में विकार नारी में भी है और नर में भी है। ठीक है, और नाग और जादूगर के गुण भी नारी में कम पुरुष में अधिक हैं, और नाग और जादूगर जो है पुरुष में ज़्यादा होते हैं। आखेट तो मुख्यतः पुरुष का ही स्वभाव है। आखेट तो पुरुष का ही तो स्वभाव है। इन सब से भिन्न रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद्र जैसे कवियों और रोमांटिक चिंतकों में नारी का जो रूप प्रकट हुआ है वह भी उसका अर्धनारीश्वर रूप नहीं है। अर्धनारीश्वर रूप की उन्होंने निंदा की है। जितने भी देख रहे हैं हम अर्धनारीश्वर के बारे में उसके सपोर्ट में नहीं बोला है। अब देखिए इन्होंने भी अर्धनारीश्वर की निंदा की है। चिंतकों ने नारी की जो रूप प्रकट हुआ वो अर्धनारीश्वर से मेल नहीं खाता है। प्रेमचंद्र ने कहा कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। पुरुष अगर नारी का गुण ले लिया तो वो देवता बन गया। ठीक है, किंतु नारी नर का गुण सीखती हैं तो वह राक्षसी हो जाती हैं। तो नारी के बारे में उन्होंने गलत सेंस में बोल दिए। इसी प्रकार प्रसाद जी की ईरा के विषय में, ईरा यहाँ पर लिखा है, ईरा के विषय में यदि यह कहा जाए कि ईरा वह नारी है, ईरा शब्द है, ईरा वह नारी है जिसने पुरुषों के गुण सीखे हैं, तो निष्कर्षतः यही निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी को पुरुषों के क्षेत्र से अलग रखना चाहते हैं। ठीक है, और रविंद्रनाथ का मत है तो और भी स्पष्ट है। वे कहते हैं नारी यदि नारी है सुधु धरणीर शोभा सुधु आली सुधु भालोवासा सुधु सुमथुर छले सतरूप भंगी माय पलके पलके फुटाई जराय बंके बेंधे हेंसे केंदे सेवाए सुहागे छेपे चेपे थाके सदा तबे तार सार्थक जन्म की होइवे कर्म कीर्ति वीर्य बल शिक्षा दीक्षा तार। तो ये सब जो 2, 4, 2, 7 लाइन का जो ये पंक्ति देखें, 8 लाइन का पंक्ति, ये जो 8 लाइन का पंक्ति देखें इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी भाषा में, ये बंगाली भाषा में शायद है, रविन्द्रनाथ टैगोर शायद बंगाली थे, पश्चिम बंगाल के, तो बंगाली भाषा में ये सब दिया गया है और उसमें उस शब्द का समावेश है और इसका अपना अर्थ निकलता है। लेकिन इसको सुनकर आपको अर्थ परिपूर्ण रूप से समझ में आया होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर नारी के विषय में क्या कह रहे हैं। अर्थात नारी की, इसमें उसका उत्तर भी दिया गया, अर्थात नारी की सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षक होने में है। केवल पृथ्वी की शोभा, केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है। कर्म कीर्ति वीर्य बल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी। ये जो लाइन बोले 7 लाइन का, वह उसका रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो बोला है उसका अर्थ है कि कर्म कीर्ति वीर्य बल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा नारी शिक्षा लेकर क्या करेगी, नारी कर्म कीर्ति लेकर क्या करेगी, नारी वीर्य बल लेकर क्या करेगी। ये 3 चीज़ें, कर्म कीर्ति वीर्य बल शिक्षा दीक्षा, ये 3 चीज़ें लेकर वह क्या करेगी उसका तो ठीक है। मेरा अनुमान है कि ऐसी प्रशस्तियों को ललनाएं अभी भी बुरा नहीं मानती। सदियों की आदत और अभ्यास से उनका अंतर्मन भी यही कहता है कि नारी जीवन की सार्थकता पुरुष को रिझाकर रखने में है। यह सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है, नारी नर के वक्ष स्थल पर मंदार का हार है,
किंतु यही वह पराग है जिसे अधिक से अधिक उड़ेल कर हम नवयुग के पुरुष नारियों के भीतर उठने वाले स्वातंत्र्य के स्फुलिंगों को मंद रखना चाहते हैं। यातियों का अभिशप्त काल समाप्त हो गया। अब नारी विकारों की खान और पुरुषों की बाधा नहीं मानी जाती हैं। वह प्रेरणा का उद्गम, शक्ति का स्रोत और पुरुष की क्रांति की महौषधि हो उठी है। फिर भी नारी अपनी सही जगह पर नहीं पहुंची है। पुरुष नारी से अब यह कहने लगा है कि तुम्हें घर से बाहर निकालने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, देखिए क्या क्या बताया गया है इसमें। कमाने को मैं अकेला काफ़ी हूँ। ठीक है, तुम घर बैठे खर्च किया करो, किंतु इतना ही यथेष्ट नहीं है। नारियों को सोचना चाहिए कि पुरुष ऐसा कहता क्यों है। देखिए, स्पष्ट ही इसलिए कि नारी को वह अपनी क्रीड़ा की वस्तु मानता है, खेल की वस्तु मानता है। आराम के समय अपने मनोविनोद का साधन समझता है पुरुष। इसलिए वह नहीं चाहता कि आनंद की इतनी अच्छी मूर्ति पर थोड़ी सी धूल या थोड़ी सी धुएं का धब्बा लगे। ठीक है, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। आरंभ में दोनों बहुत कुछ समान थे। आज भी प्रत्येक नारी में कहीं न कहीं कोई एक प्रच्छन्न नर और प्रत्येक नर में कहीं न कहीं एक छिन्न नारी छिपी हुई है। किंतु सदियों में नारी अपने भीतर के नर को और नर अपने भीतर के नारी को बेतरह दबाता आ रहा है। तो हम यहाँ थे। परिणामतः यह है कि आज सारा ज़माना ही मर्दाना मर्द और औरतानी औरत का ज़माना हो उठा है। पुरुष इतना ही कर्कश और कठोर हो उठा है कि युद्धों में अपना रक्त बहाते समय उसे यह ध्यान ही नहीं रहता कि रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बहने वाला है उनका क्या होगा। तो पुरुष जब लड़ने जाते थे युद्ध में या अभी भी बॉर्डर पर शहीद होते हैं तो देश की रक्षा के लिए, लेकिन पहले जो लड़ते थे मध्यकाल में, उस समय ये नहीं सोचते थे कि सिंदूर किसका बहने वाला है। मतलब ये जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर का विचार है कि उनके पीछे वे ध्यान नहीं देते थे ये पुरुष कि किनका सिंदूर, उनका सिंदूर बहने वाला है। ठीक है, रक्त के पीछे किनका सिंदूर बहने वाला है, उनका क्या हाल होगा। और न सिंदूर वालियों को इसकी फिक्र है कि और नहीं तो उन जगहों पर तो उनकी राय खुले जहां सिंदूर पर आफत आने की आशंका है। तो हम यहाँ थे। कौरवों की सभा में यदि संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं मचता। तो सही बात है कि महाभारत में कुंती और गांधारी के बीच संधि की वार्ता होती तो यह युद्ध नहीं होता, लेकिन पुरुष के बीच यह वार्तालाप हुआ और यह महाभारत युद्ध हुआ। 100 कौरव मारे गए थे इस युद्ध में, और भी कई व्यक्ति मारे गए थे इसमें जो कौरव के साथ थे। तो इसमें और है, किंतु कुंतियाँ हैं और गांधारियाँ तब भी निश्चेष्ट थी और आज भी निश्चेष्ट हैं, बल्कि द्वापर से कलिकाल तक पहुँचते पहुँचते वे अपने भीतर की नारीता का भी और अधिक नरता का और भी अधिक दलन कर चुकी हैं। जहाँ कहीं फूलों की प्रदर्शन और रेशमी वस्त्रों की हाट है, नारियाँ अपने मन से वहीं जमा होती हैं। जिन कांडों से फूलों के बाग उजड़ते और रेशमी वस्त्रों के बाजार जलकर खाक हो जाते हैं, उनके संचालन और नियंत्रण का सारा भार उन्होंने पुरुषों पर डाल रखा है। मतलब कि जो कपड़ा दिखाने का काम पुरुषों का है। ठीक है, जितने भी जो कपड़ा है पुरुष
पुरुष पर जो भी बाज़ार में जो रेशमी वस्त्र जो नारियों का जो वस्त्र मिलता है वो पुरुष बेचने आता है और नारी उस साड़ी को खरीदती है। ये हम वर्तमान समय में बाज़ार में देखने को मिलता है। आधी दुनिया उछलने कूदने आग लगाने और आग बुझाने में लगी हुई है। देखिए कैसा कैसा प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि आग लगाने, उछलने कूदने और उसे बुझाने में लगी हुई है, और आधी दुनिया फूलों की सैर में लगी हुई है। नर नारी के प्रचलित संबंधों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव संसार के इतिहास में पड़ रहा है, और जब तक ये संबंध नहीं सुधरते शांति के मार्ग की सारी बाधाएं दूर नहीं होगी। सही बात है। नारी कोमलता की आराधना करते करते इतनी कोमल हो गई है कि अब उसे दुर्बल कहना चाहिए। उसने पौरुष से अपने आप को इतना विहीन बना लिया है कि कर्म के बड़े क्षेत्रों से पांव धरते ही उसकी पत्तियां कुम्हलाने लगती हैं, और पुरुष में कोमलता की जो प्यास है उसे नारी भली भांति शांत कर देती हैं। फिर पुरुष अपने भीतर कोमलता का विकास क्यों करे? इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता वह नहीं है जिसे रोमांटिक कवियों और चिंतकों ने बतलाया है, बल्कि वह है जिसकी ओर संकेत गांधी और मार्क्स करते हैं। निवृत्ति मार्ग जो बोले थे, निवृत्ति मार्ग जो नारी को नहीं मानता है, और जो प्रवृत्ति मार्ग है जो नारी को मानता है। तो जो निवृत्ति मार्गियों की तरह नारी से दूर भागने की बात तो नीरी मूर्खता की बात है। सही बात है, गांधी जी कहते हैं। इसमें और है, देखते हैं, और भोगवादियों के समान नारियों को नीरे भोग की वस्तु मान बैठना और भी गलत है। सही बात है। नारी केवल नर को रिझाने और उसे प्रेरणा देने को नहीं बनी है। जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है, और वह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं, बाहर भी है। जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। सही बात है। नर और नारी दोनों के जीवनोद्देश्य एक हैं। यह अन्याय है कि पुरुष तो अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनमाने विस्तार का क्षेत्र अधिकृत कर लें, और नारियों के लिए घर का छोटा कोना छोड़ दें। जीवन की प्रत्येक बड़ी घटना आज केवल पुरुष प्रवृत्ति से नियंत्रित और संचालित होती है। सही बात है। इसलिए उसमें कर्कशता अधिक, कोमलता कम दिखाई देती हैं। यदि इस नियंत्रण और संचालन में नारियों का भी हाथ हो तो मानवीय संबंधों में कोमलता की वृद्धि अवश्य होगी। तो ये सब हमने समझा। आगे देखते हैं इसमें। यही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और प्रत्येक नारी को एक हद तक नर बनना भी आवश्यक है। सही बात है। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की भी साधना की थी। क्यों किए थे वो देखते हैं। उनकी पोती ने उन पर जो पुस्तक लिखी है उनका नाम है बापू मेरी माँ। तो बापू को क्या कहा गया? उनकी जो पोती हैं वो महात्मा गांधी को माँ कहती थे। ठीक है। तो बापू मेरी माँ जो है वो गांधी जी पर लिखा गया है। दया माया सहिष्णुता और भीरुता ये स्त्रीयोचित गुण कहे जाते हैं, किंतु क्या इन्हें अंगीकार करने से पुरुष के पौरुष में कोई दोष आने वाला है? दया माया और सहिष्णुता ही नहीं, भीरुता का भी एक अच्छा पक्ष है जो मनुष्य को अनावश्यक विनाश से बचाता है। सही बात है। उसी प्रकार अध्यवसाय, साहस और शूरता का वर्णन करने से भी नारीत्व की मर्यादा नहीं घटती। अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग हैं तब तक दोनों अधूरे हैं, बल्कि इस बात का भी है कि
पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे और यह है कि प्रत्येक नारी में भी पौरुष का स्पष्ट आभास हो। मही मांगती प्राण प्राण में सजी कुसुम की क्यारी, स्वप्न स्वप्न में गूंज सत्य की, पुरुष पुरुष में नारी। तो इस प्रकार से हमने चैप्टर को हमने ख़त्म किया, अर्धनारीश्वर चैप्टर को समझ कर। ठीक है, तो जो चौथा चैप्टर हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 जो हिंदी दिगंत हैं, अर्धनारीश्वर, जिसके जो लेखक थे रामधारी सिद्धिनकर, और इसमें उन्होंने अर्धनारीश्वर के बारे में अच्छी अच्छी बातों को लिखा है। ठीक है, तो अर्धनारीश्वर का जो रूप था वो क्या थे कि जो शंकर और पार्वती का रूप है, और इसी के बारे में उन्होंने इसमें बताया था। तो इसे हमने आसानी से समझा। धन्यवाद दोस्तों।